श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, पर्युषण महापर्व की मंगल वेला चल रही है। आज पर्युषण का 7वां दिन है। भाई बहनों की तपस्याएं चल रही हैं। जप और तप दोनों साधनाएं हो रही हैं और आप बड़ी श्रद्धा से भगवान की वाणी श्री अंतकृत दशांग सूत्र सुन रहे थे। अभी सूत्र वाचना आपके सामने होगी, पर थोड़ी सी बात पर्युषण की थोड़ी सी शब्दों में करते चलें। अभी हमारे ऋषि मुनि जी एक महात्मा की और भक्त की बात सुना रहे थे। उस कथा में, कहानी में ये बताया, महात्मा ने भक्त के पत्थर गिरवा दिए, वो हल्का हो गया और फिर वह साथ साथ चलने लगा। पत्थर कषाय हैं जो कि हमने लादे हुए हैं। जब हम इन कषाय के पत्थरों को छोड़ देंगे, हल्के हो जाएंगे, हम भी आगे बढ़ चलेंगे। इसलिए पर्युषण का संदेश है, धोले कलिमल सारा आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा आया पर्युषण। स्वागत तप संयम द्वारा आया पर्युषण प्यारा। स्वागत तप संयम द्वारा आया पर्युषण। धोले कलिमल सारा आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा आया भौतिकता से ऊपर उठ कर, भौतिकता से अध्यात्म से आत्म जुड़ कर, अध्यात्म से आत्म
प्राप्त करें उजियारा, आया पर यो क्षण प्यारा। हाँ प्राप्त करें उजियारा, आया पर यो धोले कलिमल सारा, आया पर यो क्षण प्यारा। धोले कलिमल सारा, आया पर यो क्षण। बोलो भगवान महावीर स्वामी के, बोलो पर्वराज पर्यूषण के। पहले हम सुधर्मा स्वामी के चरणों में चले। चंपा नगरी के बाहर पूर्ण भद्र उद्यान में विराजमान श्री सुधर्म स्वामी, उनके चरणों में उपस्थित श्री जम्बू स्वामी और अनेक मुनिराज सब बैठे हुए थे। जम्बू स्वामी ने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने श्री अंतकृत दशांग सूत्र के 6 वर्ग सुनाए, हमने सुने, उन महान आत्माओं के चरित्रों को जाना। अब हम 7वें अध्याय में किन का वर्णन है ये जानना चाहते हैं। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू 7वें अध्याय के अंदर 13 महासतियों का जिक्र है। कितनी भाइयों? 13 महासतियों का जिक्र है। ये 13 महासतियां कौन थी, इसका जिक्र करते हुए बताया, भगवान महावीर के युग में मगध देश के राजा श्रेणिक थे। ये 13 जो महासतियां हैं, जब ये गृहस्थ में थी, घर में थी, तो ये राजा श्रेणिक की रानियां थी। इनके नाम थे, जो शास्त्र में आया और बताया, इनके क्रमशः नाम हैं नंदा, नंदमती, नंदोत्तरा, नंदसेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति, भूतदिन्ना। ये 13 रानियां। अब उस पक्ष का तो वर्णन करने की क्या अपेक्षा। महारानियां थी, महलों में रहती, सुख के साथ रहती, राज के सुख का उपभोग करती, इस तरह का जीवन व्यतीत हो रहा था। प्रश्न है, वैराग्य कैसे हुआ? वैराग्य का कारण बना। कारण क्या बना? एक बार भगवान महावीर राजगृही नगर पधारे, गुणशील उद्यान में ठहरे। राजा को पता चला, नगर निवासियों में सूचना करवाई, सब लोग भगवान के दर्शनों के लिए गए। राजा श्रेणिक भी गया, जाकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने धर्म देशना दी। धर्म देशना सुन करके लोग अपने अपने घर लौट गए। पर उस दिन राजा श्रेणिक नहीं लौटे। ठीक है, राजा है, मालिक है, बैठे रहे। कर्मचारी, अंगरक्षक आदि अपने अपने स्थान पर अपनी ड्यूटी के ऊपर थे। राजा भगवान के चरणों में बैठे थे। राजा के मन में एक विचार आया, उस दिन आया। क्या विचार आया?
वो विचार प्रश्न के रूप में था। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान आपसे सुना, आपने कृपा की, जो संसार में आता है वो जाता है, जन्मता वो मरता है। भगवान मरने के बाद में मेरी गति क्या होगी? ये प्रश्न किया। मरने के बाद मेरी गति क्या होगी? कभी हम भी, आपको तो नहीं कह रहा मैं, तो हम शब्द से कह रहा, हमें भी सोचना चाहिए इस बारे में, भाई हम कहाँ चल रहे हैं, हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। कुछ तो अपने बारे में सोच विचार हो। राजा ने सोच लिया, बहुत अच्छा किया, अपने बारे में सवाल हुआ। ये कोई स्वार्थ की बात नहीं थी, ये तो उसने अपना भविष्य स्वरूप में जानना चाहा, मेरी गति क्या होगी। भगवान ने कहा, सैनिक तूने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए। मैं सोचता हूं थोड़ा सा, आचारांग सूत्र में आता है, जहां पुण्य से कथई तहां तुच्छ से कथई, जहां तुच्छ से कथई तहां पुण्य से कथई। ये साधु के लिए उपदेश भगवान ने दिया था और कहा था, तुम्हारे पास में कोई राजा आए, श्रेष्ठ आए, जिसको लोग कहते हैं बड़ा आदमी, वो आए, तो जो सत्य है तुम उसका उसे उपदेश दो। ये मत सोचो ये बुरा मान जाएगा, राजा है, सेठ है, बुरा मान गया तो कुछ हो जाएगा, आना बंद कर देगा, ये हो जाएगा। नहीं, जो सत्य है वो उसे कहो। और फिर कहा भगवान ने, तुम्हारे सामने कोई निर्धन व्यक्ति आए, वो आकर बैठे, उसको भी उपदेश दो, और जैसे राजा को उपदेश दिया है ऐसे उसको भी उपदेश दो। ये मत सोचो निर्धन है, गरीब है, क्यों टाइम खराब करा, कुछ नहीं, और बैठा रहा, बैठ के चला गया, उससे बात भी नहीं करी, ऐसा नहीं। जो तुमने निर्धन को उपदेश दिया, कैसे दिया, उसको अच्छे से दिया, तो ऐसा करेगा ऐसा होगा, ऐसा करेगा ऐसा होगा। राजा आया, उसको बड़ी कोमलता से उपदेश दिया, ऐसा नहीं। साधु के लिए राजा और एक साधारण निर्धन आदमी बराबर है, समान है। राजा ने भगवान से पूछा, भगवान मेरे मरने के बाद क्या गति होगी, मैं कहाँ जाऊंगा। भगवान ने कहा, सैनिक तुमने अपने जीवन में बहुत पाप इकट्ठे किए, बहुत पाप कर्म एकत्र किए हैं। उन पापों के अनुसार, जरा समझते चलना बात को, उन पापों के अनुसार इस समय जो तेरे पास में पाप है, अगर गति बंधे तो 7वीं नरक में जाएगा। अभी मैंने कहा ना, ध्यान देने की बात है। पाप इतने उसके पास एकत्र थे, उसने किए हुए थे, बंधे हुए थे, परंतु तब तक गति नहीं बंधी थी। पर ये भगवान ने कहा भी नहीं। भगवान ने ये कहा, तेरे पास इतने पाप हैं, उसके अनुसार तेरी गति बंधे तो 7वें नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा? 7वें नरक में। हाँ, राजा तो एकदम आश्चर्य में पड़ गया, भयभीत भी हो गया। 7वें नरक, जहां इतने भयानक कष्ट और दुख हैं। नरक तो चाहे पहली, उसमें बहुत दुख है, पर ये 7वें नरक। सोचने लगा, मैं भगवान का भक्त, मैं प्रभु चरणों में आता हूं और फिर भी
भगवान ने बता दिया कि अगर तेरी गति बंधी तू जाएगा तो 7वें नरक में जाएगा। राजा बहुत डरा, बहुत भयभीत हुआ, क्या करा जाए, सोचता रहा, आगे बोला कुछ नहीं। नरक में भी चला जाऊंगा, फिर तो वहां भगवान के दर्शन का तो प्रश्न ही नहीं होता, कभी साधु का दर्शन भी नहीं होता, वहां तो कोई धर्म ध्यान भी नहीं होता, और नरक में तो दुख ही दुख होते हैं। इस सारी चिंता में एक विचार अंकुरित हुआ, अंकुर बन करके फूटा। और क्या अंकुरित हुआ मन में? चलो जो होगा, जैसे होगा, पाएंगे दुख, लेकिन अब तो सौभाग्य भगवान पधारे हुए हैं और भगवान के साथ में इतने सारे श्रमण पधारे हुए हैं, मैं फिर मौका नहीं मिलेगा, कम से कम इन साधुओं की, श्रमणों की वंदना तो कर लो, फिर वंदना का मौका नहीं मिलेगा। भाइयों, श्रावकों, श्राविकाओं, राजा सोच रहा है वंदना का मौका नहीं मिलेगा। अगर बीच में कहो तो पूछ लो, आदमी हर रोज सड़क से गुजर जाए और उसके मन में ये आए, अरे मौका नहीं मिलेगा भाई, चतुर्मास है, संत आए हैं, अथवा शेष काल है, संत आए हैं, अवसर है, दर्शन करके जाना चाहिए, वंदन करके जाना चाहिए, ये भाव आए, एक उत्तम विचार है, फिर तो मौका मिलेगा ही नहीं। क्यों न मैं आज इन सब संतों को वंदना कर लूं।